बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी विभाग एवं जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एससी एसटी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक प्रियदर्शी ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। संविधान की रक्षा करना जरूरी हो गया है, क्योंकि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, केंद्र सरकार संविधान को बदलकर आरएसएस का संविधान लागू करना चाहती है। अपने संबोधन में दलित नेता अशोक प्रियदर्शी ने यह भी कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और भाजपा एवं चुनाव आयोग दोनों मिलकर गहन पुनर्निरीक्षण के नाम पर बिहार में वोट की चोरी करना चाह रहा है। 65 लाख जिन मतदाताओं का नाम हटाया गया, उनमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और युवा वर्ग शामिल हैं। इन्हीं सब को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी एवं महागठबंधन के सभी नेताओं के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा चलाया गया, जिसमें बिहार के इन सभी वर्गों का और खासकर युवाओं का जिस तरह से राहुल गांधी जी को समर्थन मिला, उससे भाजपा घबरा गई है। वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने बिहार के आम जनता को जागरूक करते हुए कहा कि अब समय आ गया है, जागे रहो, नहीं तो आपके वोट की चोरी कर मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। अशोक प्रियदर्शी ने यह भी कहा कि जिले में कांग्रेस द्वारा दिए गए 5 गारंटी को हम सभी कांग्रेसी हर घर जाकर राहुल जी के संदेश को पहुंचा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनने पर हर महिला को हर महीने 2500 रुपए खाता में डालेंगे, 200 यूनिट बिजली सभी को मुफ्त देंगे, सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन को 1500 रुपए प्रति माह देंगे, गरीबों को जो बेघर हैं उन्हें 5 डिसमिल जमीन मुफ्त देंगे। कांग्रेस सिर्फ वादा नहीं करती है, निभाती है। जहां भी हमारी सरकार है वो ये गारंटी योजना लागू है। वार्ता में दलित नेता अशोक प्रियदर्शी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जी का वोटर अधिकार यात्रा भविष्य में दूसरा चरण अगर चलता है तो आला कमान से मांग है कि इसमें जहानाबाद को भी शामिल किया जाए। साथ ही इन्होंने ये भी मांग किया कि जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है और ये कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है, इसलिए कांग्रेस एक सीट जहानाबाद में भी जरूर दे, ये सभी कांग्रेसियों की मांग है। प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर भूषण कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राम प्रवेश ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष हरि नारायण द्विवेदी, कन्हाई शर्मा, नगर अध्यक्ष सरवर सलीम, प्रोफेसर संजीव कुमार, चंद्रिका प्रसाद मंडल सहित अन्य नेता शामिल थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। देखिए, आज प्रेस वार्ता जो जहानाबाद जिला में रखी गई है, मैं इसी जिले का निवासी और छोटे से कार्यकर्ता के पद पर रहते हुए पूरे आज प्रदेश तक का सफ़र किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। ये जहानाबाद के लिए गौरव की बात है और कांग्रेस पार्टी को सभी राष्ट्रीय नेता और प्रांतीय नेता को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को बिहार प्रदेश के लिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन लोगों ने सौंपा है। जननायक राहुल गांधी जी का मिशन है कि हमारे देश में एक तबका है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान अब तक देश में नहीं हुआ। इस कारण देश में बहुत सारे कुछ करने के बावजूद देश को जिस मुकाम तक जाना चाहिए था, शायद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं, इन वर्गों को भी हमें आगे बढ़ाना है। चूँकि मैं रिप्रेजेंट करता हूं शेड्यूल कास्ट की तरफ से, तो जननायक राहुल गांधी जी का यह सबसे बड़ा मिशन भी है कि हम हमारे देश के अंदर जो थोड़ी बहुत त्रुटियां रही उसको कैसे बेहतर किया जाए, उस पर उन्होंने फोकस करते हुए इन्होंने काम किया। और ख़ास करके आज मैं आया हूं बताने के लिए कि कांग्रेस के तरफ से 5 मुख्य योजनाएं जो लाने वाले हैं आने वाले भविष्य में, जो अन्य राज्यों में जब हमारी सरकार बनी है तो वहां भी उन्होंने लागू किया है, उसको मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग के निर्देशानुसार जैसे हमारे यहाँ हर घर अधिकार कांग्रेस की गारंटी गुलदस्ता योजना एक चलाई जानी है। उसमें माई बहिन मान योजना प्रति माह 2500 रुपये सभी महिलाओं को इस तरीके से माई बहन योजनाओं के अंतर्गत जो आएंगे 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और ये चलाई जा रही है। दूसरी बात है कि वृद्ध दिव्यांग पेंशन प्रति माह 1500 रुपया, 200 यूनिट मुफ्त बिजली हर घर में, भूमिहीन परिवारों को मकान हेतु 5 डिसमिल तक जमीन, बार बार मांग की जा रही थी 3 डिसमिल की बात, यहाँ 5 डिसमिल तक जमीन की बात। ये हमारे 5 मुख्य बिंदु हैं
जो योजनाओं के बारे में है। उसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने देखा कि एक जन सैलाब पूरे बिहार में उभरा। जननायक राहुल गांधी जी के आगमन पर पूरा बिहार जैसे मानो एकदम से उमड़ पड़ा, यहाँ के समस्याओं को लेकर के इनके साथ लोग कदम ताल किया। तो ऐसे में चौथा चरण भी राहुल गांधी जी का होने की संभावना है। उसकी तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने कहा है, हमारे सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, कि आदरणीय राहुल गांधी जी का रोड शो हो तो इस बार जहानाबाद के रास्ते हो। तो यहाँ जहानाबाद के धरती से हम प्रदेश और केंद्र के अपने पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी का जब यात्रा हो, चूँकि जहानाबाद में एक समय में आदरणीय सोनिया गांधी जी भी इस रास्ते पर आई हैं, यहाँ आई हैं जिला में, आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी आई हैं, राजीव गांधी जी भी आए हैं। तो आज राहुल जी का जब यात्रा चल रहा है तो उनको भी यहाँ के धरती के रास्ते से गुजरना चाहिए, ताकि यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। और चौथी बात है कि आजकल देख रहे हैं आप लोग एक स्टैंड बना लिया गया है कि राजनीति के नाम पर सब कुछ बेच दो, लेकिन सनातन संस्कृति में यह भारत जो है पूरे विश्व का दर्शन है, शांति प्रेम का दर्शन है, और यहाँ माँ की कद्र की जाती है, माँ का इज्जत किया जाता है। लेकिन माँ के नाम पर भी राजनीति करने का माने कुत्सित प्रयास भाजपा के द्वारा किया गया, इसकी घोर निंदा की जाती है। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम इस जगह पर बैठे हैं, यहाँ से उठ करके के हम बाहर चले जाते हैं, बाद में इस जगह पर कोई सीटिंग सीट पे आकर कोई बैठता है और फिर गालियां देने लगता है। मैसेज ये नहीं चलाना चाहिए कि कांग्रेस के लोग बैठे थे और वहां से मंच से गाली दी गई। एक विक्षिप्त व्यक्ति जिसको पुलिस ने पकड़ा, पूरा देश देख रहा है, फिर भी रोड पे तांडव किया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ऐसा नहीं होता था कि रोड पे लोगों को मारा पीटा जाता था। पूरे बिहार में देखा गया कैसे तांडव किया गया भाजपा का। शायद यह भाजपा की असली चेहरा अब उजागर हो रही है लोगों के सामने, बौखलाए हुए हैं राहुल गांधी जी की यात्रा से। तो इन मुद्दों पर मुख्य रूप से हमारा 5 गारंटी योजना जो था उस पर बात। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, जहानाबाद से कांग्रेस कभी लड़ेगी? और सबसे बड़ी बात है कि एक मुद्दा, जहानाबाद जिले में एक सीट कांग्रेस के तरफ से, सारे पदाधिकारियों के तरफ से, सब पूरा जिला कांग्रेस के तरफ से ये मांग है कि एक सीट एनी हाउ मिलनी चाहिए। 3 विधानसभा हमारे यहाँ है, तीनों विधानसभा में से कोई एक विधानसभा कांग्रेस को मिलनी ही चाहिए, तब ये गठबंधन का मान माना जाए। अच्छा है, बेहतर है।